तो अब हम अपनी गंगा मैया को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास चले कि भैया हमारा अधिकार हमें दे दो। तो हमारी जाति थी महार, महार से कर दिया इन्होंने कहार, कहार से मल्ला, बिंद, निषाद तमाम उपजातियों में बांट दिया और महार का हमें लाभ मिल नहीं रहा। शासन की जरूरत नहीं है, आरक्षण की जरूरत है। जो हम अपने बच्चों को पेट पर पट्टी बांध के मजदूरी करके पढ़ा के ग्रेजुएशन कराते हैं और हमारा बच्चा ग्रेजुएशन होके भी फिर वो मजदूर का मजदूर रहता है। अगर बीजेपी सरकार हमें आरक्षण नहीं देती है, अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं करती, तो सन 2024 में ये खामियाजा सरकार को देखना पड़ेगा। गंगा जल लो, आरक्षण दो, नहीं तो ठावांगे जेरी कर देना पटमेरी। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र जी का ये नारा हम सभी के लहू में इस कदर विराजमान है कि आज भी सुनते हैं तो खुशी से गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन तमाम लोग, ये लोग जो इस वक्त आपको मेरे कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे, साफ तौर पर आप देखिए कि इन्होंने लिखा है आरक्षण दो, गंगा जल लो। यानी कि इनके शब्दों से आप समझ गए होंगे कि ये यूपी और हरिद्वार से आए हैं। इन लोगों का मानना है कि अगर गंगा जल चाहिए, जो कि हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है, पर बताया जाता है कि स्नान करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं, तो ये तमाम लोग कह रहे हैं कि गंगा जल लेना है तो आरक्षण देना पड़ेगा। क्यों? आज ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं जिला सहारनपुर यूपी से आया हूँ। यूपी से आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? हमारे ये है सन 1950 में संविधान में हमारा ये आरक्षण लागू हुआ था कि कश्यप समाज को जो है 80 में दर्जा दिया जाएगा, जो आज तक हमें नहीं मिला है। उसी के लिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, क्या कुछ अलग बोलना चाहते हैं आप? देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तो हमारी जाति थी महार, महार से कर दिया इन्होंने कहार, कहार से मल्ला, बिंद, निषाद तमाम उपजातियों में बांट दिया और महार का हमें लाभ मिल नहीं रहा। 1950 में हमारी जाति महार थी, महार एससी में शामिल है, लेकिन आज हम ना एससी में है ना ओबीसी में है। ना मैं एससी का लाभ मिलता ना ओबीसी का मिलता। हाँ, तो आप जर्नल में आ गए? है ही नहीं, किसी भी में नहीं है, किसी में भी नहीं है हम। हाँ। क्या है, कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं लाभ मिल रहा। जो सरकार आती है वो कह देती है एससी में कर दिया, एससी में जाके स्टे हो जाता है, तो ना एससी में ना ओबीसी में कोई लाभ हमें नहीं है। अच्छा, सारे कश्यप समाज से हैं आप लोग? हाँ, कश्यप समाज से। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद। बता देता हूँ, कश्यप हमारी जाति नहीं है, हमारी जाति महार है। कश्यप हमारा 17 उपजातियों को मिलाकर के टाइटल है। जैसे धीवर समाज हो गया तो वो कश्यप लिखता है, महार समाज हो गया कश्यप टाइटल है, मल्ला है कश्यप टाइटल है। तो हमारी 17 उपजातियों का टाइटल ही कश्यप है, कश्यप हमारी जाति नहीं है। तो और जाति कौन सी है? महार जाति है। महार जाति है और इसी में आते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। हाँ, जी जी जी। हाँ, तो ये मुद्दा कब से उठा रहे हैं लाभ? तो हमारी सरकार के उसमें उठाते हैं, लेकिन हमारा होता कुछ नहीं। तो इस बार कैसे लग रहा है कि हो ही जाएगा? देखिए, इस बार हमारा नियम ये है कि हमारी जो सरकार चल रही है, भारत सरकार चल रही है, इन्होंने कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है उत्तर प्रदेश में। तो हमने भी, हमारा मन करा, क्योंकि हम गंगा मैया के किनारे हैं, गंगा मैया हमारी माँ है, क्योंकि उसी के किनारे हम सब लोग रहते हैं। तो हमारा मन करा कि भाई जब हमारी गंगा मैया ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो अब हम अपनी गंगा मैया को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास चले कि भैया हमारा अधिकार हमें दे दो, आरक्षण दे दो, गंगा जल ले लो। अगर आरक्षण नहीं देते तो गंगा जल नहीं देते। तो गंगा जल से इतना स्नेह नहीं है जितना आरक्षण से। हाँ, तो हमने उनकी बात को पकड़ करके तो हमने अपना जो है मुहिम चालू कर दिया। और ये अगर हमें आज नहीं होता तो पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, पैदल घूमेंगे और बताएंगे कि गंगा जल नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लिया और हमें आरक्षण नहीं दिया। तो बताइए, गंगा जल लेने से कैसे रोक देंगे? क्योंकि ये भी लिखा है कि गंगा जल नहीं देंगे आप लोग। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा हम गंगा जल नहीं देंगे। और यहीं पर रोकेंगे कैसे? अगर आम जनता जाएगी, बस प्रधानमंत्री जी को नहीं देंगे, सबको ही नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे हम। नहीं, हमें देना तो प्रधानमंत्री जी को ही है, देना तो उन्हीं को, क्योंकि उन्हीं के हाथ में हमारा सारा कुछ। अगर अभी आदेश हो जाए तो इतने हम जाएंगे, तो इतने तो प्रमाण पत्र बनने लगेंगे।
अच्छा, तो आप बताते हैं कि आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, तो क्या जवाब देते हैं वो? ये आरक्षण हमें सरकारों ने गुमराह किया। केवल 15 दिन हमें आरक्षण की सूची में डाल देते हैं, तब चुनाव आता है, समझ रहे। और 2004 में हमारा एक धरना प्रदर्शन हुआ। 2005 में हमारे 4 माह तक प्रमाण पत्र बने, जो हमारे पास आज भी हैं, उसके बाद फिर बंद कर दिए। बताइए, कह रहे हैं आरक्षण छोड़िए, राशन तो मिल रहा होगा ना? राशन की जरूरत नहीं है, आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण चाहिए मैम, हमें राशन नहीं चाहिए फ्री का, हम तो आरक्षण का जो है, हम तो ऐसे फ्री का राशन देगा तो हमें निठम्मा कर देंगे भाई, करने खाने लायक नहीं छोड़ेंगे। आरक्षण दीजिए, आरक्षण दिलाओ, हम मेहनत करके खाएंगे। अच्छा, आरक्षण मिलने के बाद क्या हो जाएगा बताइए? बहुत कुछ हो जाएगा। जो हम अपने बच्चों को पेट पर पट्टी बांध के मजदूरी करके पढ़ा के ग्रेजुएशन कराते हैं, और हमारा बच्चा ग्रेजुएशन होके भी फिर वो मजदूर का मजदूर रहता है। कम से कम हिस्सेदारी तो मिलेगी, नौकरियों में हिस्सेदारी, हर चीज में हिस्सेदारी हमारी होगी। हिस्सेदारी चाहिए आप लोगों को? हिस्सेदारी चाहिए, सबसे पहला आरक्षण की हिस्सेदारी चाहिए हमको। और लग रहा है इस बार सुने की सरकार, क्योंकि आप तो कह रहे हैं 2004 से मुद्दा उठा रहे हैं। जी। लग तो रहा, लग इसलिए रहा कि नरेंद्र मोदी जी भी गंगा जी को मानने वाले, और हम महार समाज के लोग भी गंगा जी के किनारे रहते हैं। गंगा जी हमारी मैया है, तो इसलिए सुनेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं आरक्षण सुनना पड़ेगा, आपका सुनना पड़ेगा, मोदी जी को सुनना पड़ेगा, जरूर सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, आरक्षण के क्या क्या फायदे हैं बताइए जरा। देखिए, जो सरकारी फॉर्म निकलता है उसमें हम लोग 1500 रुपये देते हैं। 500 रुपये की हमारी मजदूरी भी नहीं, 1500 रुपये भरने के देते हैं। अब वो चढ़े या ना चढ़े, हमारे 1500 रुपये तो गए ना। अब गरीब लोग हैं, गंगा माँ के किनारे रहने वाले हैं, पढ़े लिखे जो हमारे युवा लड़के हैं, वो भी बेचारे ठेली लगा रहे हैं। बताओ, ठेली लगा रहे हैं। अब आप ये बताइए, पढ़ने वाला तो कह रहे हैं ये तो आत्मनिर्भर बन रहा है, सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बन रहा है, पकौड़े तल रहे हैं, ये मत सोचिए, आप सोचिए खुद का रोजगार है वो रोजगार। अच्छा, एक बात बताइए, वो हमारे लिए ही है क्या? जब हम लोगों ने सरकार को सबसे बढ़ चढ़ कर वोट करी है, तो सरकार को भी तो हमारे बारे में सोच लेना चाहिए। आप एक बात बताइए, हमारा एक भी नेता या एक भी विधायक बता दो, आप बताओ। आप देख, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हमारे युवा पढ़े लिखे अगर मान लो ठेली लगा रहे हैं, उनके जी से तो पूछ के देखो उन पे क्या बीत रही है। अब ये देखो, हमारी सरकार तो यही कहेगी कि आप लोग योग्य नहीं है। कौन कहेगा योग्य नहीं है? योग्य है तभी तो उनको वहां बैठा दिया। अरे सभी को पता है, कश्यप समाज सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को करता है। अगर बीजेपी सरकार हमें आरक्षण नहीं देती है, अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं करती, तो सन 2024 में ये खामियाजा सरकार को देखना पड़ेगा। करेंगे, ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ये हमें हमारी मांगे पूरी नहीं करती, तो सरकार को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2024 में कश्यप समाज जो हमारी जाति है, उसको दिखा देंगे कि वोट बैलेंस क्या होता है। तो मोदी जी तो अच्छे दिन का नारा लेकर चल रहे हैं, आप लोग तो नारा तो लेकर चले हैं, लेकिन नारे के लिए हमारा कोई फायदा तो नहीं किया। हमें तो एक वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वोट की जब इस्तेमाल करते हैं, तो हम वोट की महत्ता बताएंगे उनको। अच्छा, बस वोट के लिए यूज किया जाता है। वोट के लिए यूज किया जाता है। अब इनको वोट की महत्ता बताओगे कि कश्यप समाज वोट क्या देता है। अगर इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की, तो समस्त कश्यप समाज जितनी भी हमारी जाति है, उसका बहिष्कार करेगी, उखाड़ फेंकेंगे। चेहरा ही नहीं है, नहीं और चेहरा दिखता है नहीं है, तो हम भी तो दिखा देंगे। चेहरा भी तो हमारे से ही है, चेहरा भी तो इसी बिरादरी से है, मोदी जी का भी। क्या कह रहे हो? मोदी जी का जो मोदी और योगी है, ऐसा नहीं है। ये आम पब्लिक भी तो मतलब चाहती है कि अच्छा प्रधानमंत्री बने, सबको अधिकार मिले। हम तो केवल अधिकार मांग रहे हैं ना। हम तो केवल कोई जबरदस्ती, कोई देशद्रोह वाला ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। हम केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार मांग रहे हैं, ये 1950 में दर्ज है। बताइए, हक के लिए भी धरना पे बैठना पड़ रहा है, ऐसी सरकार है आप लोगों ने चुनी है। चुनी तो अच्छी, यही गलती कर दी मैम हमने, यही गलती कर दी, आज इसी का रोना रो रहे हैं। नहीं तो टोटल कश्यप समाज ऑल इंडिया में 26 करोड़ है और एक मुश्त वोट जाता है, फिर भी इन लोगों ने नहीं हमको चुना है। तो अच्छे दिनों की लालच में आ गए थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार नहीं, अब की बार नहीं, पहले आरक्षण, उसके बाद सरकार। अब की संविधान की बात करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल। क्या क्या मुद्दे होंगे फिर आप लोगों के? हमारे तो मैडम केवल हमारा जो अधिकार है आरक्षण का, केवल हमारा एक मुद्दा है कि हमारा जो 1950 में
संविधान में लिखा गया था महान जाति को इसमें ऐसे समाज में दर्ज है। ये कुछ राज्यों में दर्ज है, उन्हें उस चीज का लाभ मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में ये लाभ नहीं मिल रहा है। बाबा अंबेडकर ने एक देश और एक संविधान बनाया है, तो उसके आधार पे उसमें लिखा हुआ भी तो है कि भाई कश्यप समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। अब ये देखो एनसीआर का कश्यप जो कार धीवर ये जितने भी मिला के टाइटल जो बनाया हमने कश्यप समाज का, एनसीआर का देख लो आप, वो भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित है। आप उत्तराखंड का देख लो, वो भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित है। लेकिन यूपी उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं है, ये सरकार से हमारी मांग है। क्योंकि योगी का रामराज चल रहा है वहाँ पर। हाँ, योगी का रामराज अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। ये युवाओं की आवाज है। कोई ये आप देख रहे हो सारे सम्मानित लोग हैं। अब तो हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर हम रोडों पे उतर के बैठ जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सारे युवा बहिष्कार करेंगे, खुल कर करेंगे, बड़े छोटे बच्चा मातृशक्ति सभी बहिष्कार करेंगे। अच्छा, तो सिर्फ आरक्षण से परेशान है या और भी मुद्दे हैं जिनसे परेशान? अभी तो आरक्षण से ही परेशान है, अभी तो आरक्षण ही नहीं मिला। आगे का मुद्दा तो जब बताएंगे, जब पहले हमें आरक्षण तो दो। महंगाई से परेशान? महंगाई से तो बहुत ज्यादा परेशान है। महंगाई से तो इतने परेशान है, 5 रुपए की मजदूरी नहीं, 20 रुपए का खर्चा। अरे 2 गुनी आमदनी हो गई। अरे इतने गरीब आदमी, अब ये देख लो मजदूरी करने वाले ट्रेन से बैठ बैठ कर आए। हमारे पास तो कोई खेती भी नहीं है, किसके पास जाए? माँ गंगा के किनारे रहने सिंगाड़े बोते हैं, उसमें भी अब जो जोड़ लगे वे भी हमारे नाम के दिखाई नहीं देते। क्यों? उन्हें जो प्लॉट गिरदी जो बस्तियां हैं उन्होंने घेर ली। बताओ हम लोग जाए कहाँ? हम मांग सरकार से नहीं करेंगे तो करे किससे फिर? आप तो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, आरक्षण भी नहीं है, कुछ मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। राम मंदिर तो मिला है। राम मंदिर तो हमारे घर भी है। अरे हम तो अपने माँ बापों में, हमारे मन में भी है। मैडम बच्चों को तो शिक्षा भी नहीं मिली है। अगर आय प्रमाण पत्र बनाने भी जाते हैं, अगर 10,000 की या 9,000 रुपए की नौकरी भी कर रहे हैं ना, उसमें भी 1,40,000 का आय प्रमाण पत्र बना के देते हैं। उसमें भी हमें बेदखल कर देते हैं। कम से कम 80-90 हजार रुपए का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी। कह रहे हैं भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, पूजा करिए। जब बच्चे भूखे मर रहे हैं तो राम भरोसे क्या रहेंगे मैडम? एक बात बताओ, राशन फ्री का मिल रहा है, उसमें जो मेहनत लगेगी, पैसे भी तो लगेंगे, उसे पिसवाई भी करवाना है, उसे छानना भी है, और उसमें गेहूं आटा चूल्हा भी चलना है, गैस भी लानी है। तो ये 300 रुपए की मजदूरी वाला कैसा शिक्षा कर लेगा? आप बताओ। एक आदमी अगर 8,000 रुपए महीना कमा रहा है, अगर सुनो अगर एक बच्चा, अगर उसके माँ बाप 2 मियाँ बीवी है या 2 बच्चे या 1 बच्चा है, अगर 8 से 10,000 रुपए की वेतन मिल रहा है, तो आप बताओ अच्छी शिक्षा कैसे मिल जाएगी उन्हें? आप बताओ, अच्छा अगर तुम्हें पढ़ाना है कैसा मिलेगा? कह रहे हैं अच्छे सड़कें दे रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बनाए। सड़कों पे तो टोल टैक्स लगा दिए, उससे ज्यादा तो टोल भरना पड़ रहा है। हमारे पास तो एक बात बताओ, मजदूर आदमी के पास कहाँ गाड़ी और कहाँ अच्छी सड़कें? हमारे लिए तो ना अच्छी ना बुरी। हम तो खेतों में रहने वाले, पानी के पास में रहने वाले आदमी हैं। देखिए, क्या नाम क्या है आपका? मांगेराम कश्यप है। कश्यप जी कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से आए हैं। बताइए, कुछ लोग आरक्षण की अब मांग कर रहे हैं, तो पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार से आरक्षण को तमाम लोग भीख बताते हैं, तो आपको क्या कहेंगे उन लोगों को? पत्रकार महोदय, पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग बहुत त्रस्त हैं बेचारे, कुछ ना कुछ सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि माँ गंगा ने प्रधानमंत्री जी को बुलाया और गंगा किनारे वाले हैं, इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए प्रधानमंत्री। अच्छा, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इन्होंने बताया 4 से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी तक आपको कोई फायदा नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं। जाति आप लोगों की, आप लोग SC समुदाय से आते हैं, लेकिन फायदा नहीं है। नहीं, हम SC में है ना, पिछड़ी में है हम तो। अभी तो किसी में नहीं है। किसी जाति में नहीं। केंद्र सरकार अगर कर दे तो हम पिछड़ी में हो, और राज्य सरकार कर दे बोला तुम SC में हो, तो हम तो बीच में है। वोट तो लेते होंगे आपसे? वोट तो सबसे लेते हैं। आरक्षण कोई भीख नहीं होती, आरक्षण हमारा अधिकार है, अधिकार है, हक है हमारा। अगर हमें ये नहीं मिलेगा ना, तो हम माँ गंगा को नहीं देंगे बिल्कुल भी। माँ गंगा के किनारे रहने वाले, सुबह शाम उसकी पूजा करने वाले व्यक्ति है हम लोग। सबसे ज्यादा स्वस्थ साफ सुथरी हम ही करते हैं।
आप कह रहे तो थे हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारा अधिकार, सड़कें अच्छी बन रही है और रोड भी बढ़िया है, इन रोडों का हम क्या करेंगे? हमारे कौन सा व्यापार है बड़े बड़े? हमें तो केवल अपने आरक्षण से मतलब है, हमें सड़कों से मतलब नहीं है, न राम मंदिर से। राम मंदिर तो हमारे दिल में है और अब बारी आ गई है, गंगा जल लो, आरक्षण दो, नहीं तो ठावेंगे जेली, कर देंगे पटमेड़ी। अब इससे आगे कुछ नहीं। मतलब भी बता दीजिए जरा इसका क्या मतलब है? मतलब अब सड़कों पर उतरने की आगे बारी, अगर वे आरक्षण नहीं सीधी देते, सीधी ही बात है बस। अगर मोदी जी आरक्षण नहीं देते, माँ गंगा को ठुकराते हैं, तो हम अपने सारे क्षेत्र में माँ गंगा को लेकर घुमाएंगे और कहेंगे जो कहते थे माँ गंगा ने हमें बुलाया है, आज देख लो उन्होंने ही माँ गंगा को ठुकरा दिया है। ये तमाम लोग आए हैं, ये कश्यप समाज से, और ये कह रहे हैं कि लोग एससी में आते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को समाज में नहीं डाला गया, एससी कोटा नहीं बनवाया गया, इनको सुविधाएं नहीं दी गई। तमाम सुविधाएं और करोड़ों का बजट जो सरकार लेकर आती है, ये कह रहे हैं इन तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। फिर वो जा कहाँ रहे? ये कह रहे हैं अब का मुद्दा नहीं है, बल्कि न जाने कितने प्रदर्शन कर दिए हैं, लेकिन अब और प्रदर्शन नहीं करेंगे। 2024 में तख्ता पलट करेंगे। कश्यप समाज एकजुट हुआ है और अपने हक की बात कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं संविधान में जो इन्हें हक मिला है, ये वही हक की मांग कर रहे हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल।